हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में बहुत ही नॉलेजफुल या फिर समझने योग्य, बहुत विचरणीय ये बात मैं इसलिए आपके सामने ये बात रख रहा हूं क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस समाज के हिस्सा हैं और हम भी इस समाज के हिस्सा है। चाहे लड़के हो, चाहे लड़का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब इस देश के हिस्से हैं। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो आज उठ रही है सवालें, यानी कि टीवी में जो देखते हैं वहां पे भी, अखबार में भी वहां पे भी, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए वहां भी, हर जगह पे सिर्फ दो तीन बातें ही उठ के आ जाती हैं। आलोक मौर्य, उसके बाद ज्योति मौर्य और उसके बाद आती है मनीष दुबे। ये तीनों लोग सख्त क्या हैं? इन तीनों लोगों के बीच में जो बातें उठी, इन लोगों को पकड़ करके मीडिया इस तरह से उछाल रही है कि पूरे माइंड के जितने भी युवा है उसके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। जो पुरुष लोग हैं और पुरुषों लोगों में इतने ज्यादा दहशत फैल गई है महिलाओं के प्रति कि वो लोग अपने पत्नियों को पढ़ाना लिखाना तक भी उचित नहीं समझ रही हैं। लेकिन मैं इन्हीं पुरुषों से पूछता हूं, ये कहां तक उचित है कि किसी के अधिकार को छीना जाए? किसी का अधिकार कहां से मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, ये इसके बिना विचार किए हम क्यों कोई फैसला करते हैं? पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए या नहीं। ये कुछ लोग से पूछोगे तो कहेंगे पढ़ाना चाहिए, कुछ लोग से पूछोगे तो कहेंगे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो ज्योति मौर्य जैसी हाल करेंगे। मैं आपसे यह भी कह देता हूं कि ज्योति मौर्य जैसी हाल करने वाली कितनी महिलाएं मिले? ज्योति मौर्य जैसी हाल करने वाली कितनी महिलाएं मिली? आप खुद ही गणना कर सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, अखबारों में देख सकते हैं, पूरी इतिहास उठा के देख लो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता होता हूं कि यहां सिर्फ ज्योति मौर्य ही अकेले गुनाहगार भी नहीं है और गुनाहगार भी हैं। ज्योति मौर्य ने जो गलती की है, उन्होंने जो भरोसा तोड़ा है आलोक मौर्य के प्रति, एक विश्वास के प्रति, एक जिम्मेदारी के प्रति, एक जिम्मेदार नागरिक होने के प्रति। और सबसे बड़ी गुनाह इन्होंने यह किया कि एक अधिकारी की एसडीएम पद पर रह करके जो इन्होंने अहंकार दिखाया वो नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको सजा मिलना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ में हूं कि वो क्यों ऐसा की, उनको सजा मिलनी चाहिए। इससे समाज की जितनी भी महिलाएं हो वो अप्रताड़ित होंगी, जो गुनाह नहीं की है वो प्रताड़ित होंगे। लेकिन अब यहां पे ये बात होती है समाप्त। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। और जो लोग कोचिंग सेंटर को छुड़वा रहे हैं, हम कहते हैं किसी के सपने को ताला लगाना, ये कहां तक ठीक है? आज हम समाचार में सुने हैं कि खान सर की कोचिंग सेंटर से 93 लड़की जो पत्नियां हैं, लड़कियां हैं, उनको वापस बुला रहे हैं, नहीं पढ़ाने दे रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि इन पत्नियों ने क्या गलती की है? कुछ लोग कहेंगे नहीं की, लेकिन भविष्य में आकर के गलती करेंगी। लेकिन मैं पूछता हूं भविष्य का किसको पता है? आप लोग शायद भूल ही गए होंगे ज्योतिबा राव फूले को। ज्योतिबा राव फूले किसी को दिमाग में नहीं आते। अब ज्योतिबा राव की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा राव फूले ने भी सावित्रीबाई फूले को पढ़ा लिखा करके एक अध्यापिका बना दी थी, जिसकी वजह से वो पहली शिक्षिका बन सके। शायद पहली शिक्षिका होने का गर्व किसी को हासिल नहीं, सावित्रीबाई फूले को यह हासिल है। लेकिन मैं पूछता हूं क्या सावित्रीबाई फूले ने ऐसा किया कि अपने पति को साथ छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, बल्कि कदम से कदम मिल करके उन्होंने उनका साथ दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं कि किसी एक ज्योति मौर्य की वजह से और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जाए। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, बराबर का हक दिया गया, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबकी बात वो करता है। तो हम पुरुष लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? और तो और हाँ, ये कहेंगे कि लड़कियां पढ़ लिख कर जब स्टेबल होती हैं तो हमारे साथ ऐसा कर देती हैं, हमको छोड़ देती हैं। ये तो संघर्ष है, ये तो नेचर सिलेक्शन है। नेचर सिलेक्शन में भी डार्विनवाद ने एक बात कही है कि जो स्टेबल होगा वही जीतेगा, जो स्टेबल नहीं होगा वो नहीं जीतेगा। मैं यह मैसेज लड़कियों और लड़कों दोनों को दे रहा हूं। मेरा किसी से एक के प्रति नहीं है, मैं किसी एक के प्रति नहीं होना चाहता। मेरा यह भी कहना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को संघर्ष करना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है, यही प्रकृति का नियम है। और तो और आपको यह भी जानना पड़ेगा कि जो ज्योति मौर्य है और आलोक मौर्य है, इन दोनों की जो बातें आती हैं, जितना है नहीं उससे कहीं ज्यादा ये ओपन करके, यानी बढ़ा चढ़ा करके लोगों के बीच में लाया जा रहा है।
जिससे वजह से जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी क्या करते हैं, वो सोचते हैं एक लड़की की एक एसडीएम की है। ऐसा उसके साथ हो रहा है। मैं ये भी आपसे कह देता हूं, एक मनीष दुबे हैं, दुबे, याद रखना होगा आपको, ये दुबे हैं। दुबे साहब को उतना ज्यादा मीडिया नहीं उछाल रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मनीष दुबे साहब को इतना मीडिया क्यों नहीं उछाल रही है? उनको पद पर से सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया गया है? उनको भी तो सस्पेंड कर देना चाहिए था। एक ओबीसी महिला के साथ, मैं देखो, मैं किसी ज्योति मौर्य के पक्ष में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको कि मैं ओबीसी के पक्ष में हूं। ये एक ओबीसी के साथ ही क्यों, एक ओबीसी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी पद को हटाई गए? और तो और, हाँ, मैं कहता हूं कि उसको सजा दी जाए, दिया भी जाए, कंफर्म है, लेकिन एक ज्योति मौर्य की वजह से और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जाए, ये ठीक नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं आप लोगों से कि ये नहीं होना चाहिए। और तो और बहुत से लड़के ऐसे हैं इस समाज में, और बहुत से लड़के ऐसा कर चुके हैं इस समाज में कि जिन लोगों ने बहुत से, यानी कि कोई ना कोई अधिकारी की पद, मेडिकल पद, यानी कि डॉक्टरी के पद पे उठ करके, इंजीनियरिंग के पद पे उठ करके बहुत से लड़के लोगों ने धोखा दिया, लड़कियों को बढ़ चढ़ के धोखा दिया है। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, तब लड़के लोग क्यों गूंगे हो जाते हैं? उनको भी तो आवाज उठाना चाहिए। और हाँ, अगर कोई लड़की जब आवाज लगाने जाती है थाने अदालत, तो वहां पे जो बैठा रहता है इंस्पेक्टर, वो भी तो लड़के लोग रहते हैं। वो अक्सर ऐसा क्यों कह देते हैं, समझौता, कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो? क्यों ऐसा कहते हैं? नहीं कहना चाहिए, उनके खिलाफ में आंदोलन करनी चाहिए। जो लोग लड़के गलत करते हैं, जो लड़कियां गलत करती है, सबकी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन अगर गलत कर रहे हैं तो आवाज उठाइए, लेकिन अगर गलत नहीं कर रहे तो फिर क्यों नहीं? हम कहते हैं जिन 93 लड़कियों को खान सर की कोचिंग सेंटर से निकाला गया है, उसके खिलाफ में अब कौन लड़ेगा? उनके खिलाफ में भी तो लड़ना चाहिए, उनके खिलाफ में भी लड़ाई की जाए। क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जब एक महिला के साथ खिलवाड़ की जा रही है, एक महिला के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ रहा है, ये पुरुष वर्ग क्यों अपने आप को बड़ा पुरुषोत्तम समझ रहा है? क्यों ऐसे नहीं चुपचाप मुंह में ताला लगा के बैठा हुआ है? ये कह रहा है, वो कह रहा है, सारी बातें इस दुनिया में हो रही, लेकिन ऐसा क्यों नहीं ज्योति मौर्य को सजा मिले? मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उन 93 लड़कियों को भी क्या सजा मिलेगा? हम कहते हैं उन 93 लड़कों लोगों ने, जिन लोगों ने अपने पतियों को छुड़वाया है, क्या उन लोगों को भी जेल होगा? उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? उनकी भविष्य चौपट नहीं होगा? क्या वो अपने सपने नहीं देख सकते? क्या अपने सपने देखने में गुनाह है? नहीं गुनाह है ना। जब गुनाह नहीं तो फिर उनको क्यों हटाया गया, क्यों लेके गए वापिस? एक लड़की के भविष्य क्यों दर? ऐसे तो न जाने कितने लड़के लोगों ने किया है, तो उनको क्यों नहीं किया जा सकता है? चलो आज बात करता हूं मनीष दुबे को उठा लेते हैं। मनीष दुबे ने भी तो एक महिला का विश्वास तोड़ा है, अपनी पत्नी का। उन्होंने तो भी अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा है। अगर उन्होंने अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा है, तो उनके पत्नी के पक्ष में क्यों नहीं लड़ा जा रहा है लोगों के द्वारा? उनके पत्नी के पक्ष में भी लड़ना चाहिए। और तो और मैं ये भी कहता हूं, जहां आलोक मौर्य है, अगर वहां मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा करता, क्योंकि मैं मेहनत दिन रात करके उसे पढ़ाता, सारी पैसे इन्वेस्टमेंट कर देता उसके पीछे। लेकिन मैं ये भी तो पूछता हूं, ये अन्याय अगर हुई है तो उसके साथ में, तो जो और के साथ में अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ में मीडिया जो होती वो क्यों नहीं बोलती? इसके खिलाफ में जनता क्यों नहीं उठती? जो 93 लोगों को खान सर के कोचिंग सेंटर से निकाला गया है, उन लोगों को वापस एडमिशन के लिए क्यों जनता धरना नहीं कर रही है? धरना करना चाहिए था। बहुत से यहां से जो प्रयागराज है, प्रयागराज से भी बहुत से महिलाओं को वापस बुला ले गए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। आप भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। हमारा यही संदेश था। मैंने एक छोटी सी वीडियो में आप तक मैंने अपनी आवाज पहुंचाई है, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये आवाजें सुन रहा था, जिसके लिए मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और समाज में एक, यानी कि एक समानता का अधिकार की बात करें। इस देश को मत बर्बाद करिए, इस देश को दो टुकड़ों में मत बांटिए, पुरुषवाद और महिलावाद में मत बांटिए। यहाँ ना पुरुषवाद देखिए और ना महिलावाद देखिए। अगर आप पुरुषवाद देखेंगे, महिलावाद देखेंगे, इसमें कुछ नहीं पैदा होगा, एक विवनता पैदा होगी। यहां तक जानते हैं, पुरुष का बिन महिला के बिना, पुरुष का बिन महिला के बिन, और महिला का बिन पुरुष के बिन कुछ नहीं गुजार होने वाला, क्योंकि ये दोनों क्या है? सृष्टि के सृजन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक लिविंग्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो आपसे मेरा इस वीडियो में यही गुजारिश है, आप लोग भी साथ में रह करके महिलाओं का सपोर्ट करिए, उन महिलाओं का भी सपोर्ट करिए जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं ये भी कहूंगा, जो पुरुष वर्ग गलत करते हैं तो पुरुषों के खिलाफ में भी हमको उतरना चाहिए, और उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए जो पुरुष लोग गलत करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आशा और उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।